अगली विधि अपने देखिए आप प्रदर्शन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, लेकिन हिंदी की दृष्टि वो सामान्य है, हिंदी में कम काम आती है, साइंस में ज़्यादा काम आती है। प्रयोगशाला में लैब में वो प्रयोग करके दिखाते हैं ना, प्रदर्शनी तो करते हैं और क्या, वो विधि है। यह मूलतः विज्ञान शिक्षण की विधि है। मूलतः किस शिक्षण की विधि है? विज्ञान की। विज्ञान में ज़्यादा प्रयोग होता है इसका, प्रदर्शन का। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने किसी वस्तु अथवा प्रतिरूप को ले जाकर प्रदर्शित करता है। कोई वस्तु या कोई प्रतिरूप, कोई जो भी वो मॉडल जो भी बनाता है, उसको वहाँ पर ले जाकर कक्षा में सबके सामने उसको प्रस्तुत करता है। कभी कभी अध्यापक कक्षा में प्रयोग करके भी प्रदर्शित करता है। कई ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना साइंस वाले टीचर, देखा होगा आपने, तो प्रयोग करके भी प्रदर्शित करता है। यह है अपने काम की चीज़ कि हिंदी में इस विधि का प्रयोग नाटक शिक्षण में किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस विधि की, कि हिंदी में प्रदर्शन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? नाटक शिक्षण में। किसमें? नाटक शिक्षण में। अब कैसे किया जाता है नाटक शिक्षण में? देखो कि नाटक शिक्षण में अध्यापक किसी एक पात्र की भूमिका को स्वीकार कर उसके संवादों का प्रदर्शन करता है। जैसे नाटक में कई सारे पात्र होते हैं, अपने नाटक पढ़ा था, रजनी एकांकी पढ़ा था आपने, तो एक रजनी होती है, अध्यापक होता है, वो छोटा बालक होता है, क्या नाम होता है उसका? वो एक छोटे से बालक का क्या नाम होता है जिसके मैथ में कम नंबर आते हैं? हाँ, तो वो अलग अलग पात्र बना देते हैं अपन। वो शिक्षा निदेशक बना दिया था, चपड़ासी बना दिया, अलग अलग चीजें। रीड गड्डी एकांकी में भी तो बनाया था अपन ने, तो वो चीजें अलग अलग। तो एक तो अध्यापक ले लेता है एक पात्र की भूमिका तो, और बाकी अलग अलग छात्रों को दे देता है और उसके संवादों को प्रदर्शन करता है, इनके बोलकर हाव भाव के साथ पढ़ता है। तत्पश्चात उसके बाद विभिन्न छात्रों को भिन्न भिन्न पात्रों की भूमिकाएं सौंप दी जाती है। भाई तू राजू बन जा, तू रजनी बन जा, तू डायरेक्टर निर्देशक, यानी कि जो भी उस एकांकी में हो वो अलग अलग पात्र बना दिए जाते हैं। छात्र हाव भाव पूर्वक अभिनयात्मक मुद्रा में संवाद बोलते हैं। हाव भाव के साथ उन संवादों को छात्र बोलते रहते हैं। इस प्रकार हिंदी में प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखो, यह मूलतः विज्ञान शिक्षण की विधि है। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने किसी वस्तु अथवा प्रतिरूप को ले जाकर प्रदर्शित करता है। कभी कभी अध्यापक कक्षा में प्रयोग करके भी प्रदर्शित करता है। हिंदी में इस विधि का प्रयोग नाटक शिक्षण के लिए किया जाता है। नाटक शिक्षण में अध्यापक किसी एक पात्र की भूमिका को स्वीकार कर उसके संवादों का प्रदर्शन करता है। तत्पश्चात विभिन्न छात्रों को भिन्न भिन्न पात्रों की भूमिकाएं सौंप दी जाती है। हाव भाव, छात्र हाव भाव पूर्वक अभिनयात्मक, अभिनय की मुद्रा में, अभिनयात्मक यानी कि अभिनय की मुद्रा में संवाद बोलते हैं। एक दो लाइन और है इसकी, जो भी लिख लीजिए आप। प्रदर्शन विधि में आगे देखिए कि इस विधि में छात्र व शिक्षक दोनों क्या होते हैं? क्रियाशील रहते हैं। छात्र भी अभिनय करता रहता है, बच्चे भी अभिनय करते हैं। हाँ, तो छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील होते हैं। आप साइंस में देख लो, छात्र प्रयोग को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, खुद भी करके देखते हैं और अध्यापक करके उनको दिखाता रहता है। तो इस विधि में छात्र और शिक्षक दोनों क्या होते हैं? क्रियाशील, एक्टिव होते हैं। इस विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। प्रैक्टिकली करके दिखाया गया ज्ञान अर्जित होता है, जो क्या होता है? स्थायी होता है। जैसे अपन नाटक से खुद ही बोले, खुद ही भूमिका का निर्वहन कर, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो अर्जित ज्ञान क्या होता है इसमें? स्थायी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी ध्यान रखना, बहुत कम वीडियो में मिलेगी आपको ये, कि प्रदर्शन विधि में अर्जित ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। भाषा शिक्षण के प्रत्येक प्रकरण को इस विधि द्वारा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन प्रत्येक प्रकरण का अपन आप चार्ट मॉडल प्रयोग थोड़ी कर सकते हो, हर चीज का प्रयोग थोड़ी करके बता सकते हो। तो हर एक प्रकरण का इस विधि में द्वारा प्रयोग करके नहीं पढ़ाया जा सकता। तो दोबारा देख लो, इस विधि में छात्र व शिक्षक दोनों क्रियाशील होते हैं। इस विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। भाषा शिक्षण के प्रत्येक प्रकरण को इस विधि में नहीं पढ़ाया जा सकता। ये लीजिए, अपने 19वीं विधि कंप्लीट हो गई, प्रदर्शन विधि।